हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस के ऊपर है जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर आज लगाने हैं। देखिए, हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, उसके आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स क्या होते हैं। आज उन्हीं कॉम्बिनेशन के ऊपर हम कुछ लाजवाब से क्लासिक क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन अगर आपको नहीं याद है और आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, आप इस चैनल पर नए हैं, तो पहले तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है इसका फॉर्मूलाज कैसे डिराइव किए जाते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिवाइड होता है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है आज। क्वेश्चन कहता है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी। ये दो कैपेसिटर्स आपने सीरीज में लगाए। ये क्वेश्चन ने कहा सीरीज में लगाए विथ अ बैटरी। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। आपको दो कैपेसिटर दिए गए, C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C1 का पोटेंशियल जिसे हम V1 बोलेंगे वो है 2 वोल्ट, V2 मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन ने कहा है कंप्यूट द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। आपको बताना है टोटल वोल्टेज क्या होगी, V निकाल करके बताना है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो सीरीज में, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली बना करके देखो, आपके पास ये वाला डायग्राम बन जाना चाहिए। भाई ये हमारी हो गई बैटरी जिसका पोटेंशियल V है, ये है C1, ये है C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। सिंपल सी बात थी। अब सीरीज में क्या चीज सेम होती है? सीरीज में सेम होता है बच्चों चार्ज Q, यानी इन दोनों ही कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज Q फ्लो करने वाला है। यस और नो? तो अब यहां से मैं Q निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे Q निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा C1 इंटू V1। डेरिवेशन में हमने सीखा था। C1 की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफैरेड और V1 कितना है? 12। तो चार्ज आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 12 माइक्रोकूलम। चार्ज आ गया। अब यही चार्ज C2 में जाएगा। C2 में जाएगा तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू V2 की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन C2। ये था 12 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरेड, तो पोटेंशियल आ जाएगा 1 वोल्ट। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं, V का फॉर्मूला होता था बच्चों V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 2, V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 1। तो मेरे पास टोटल बैटरी का पोटेंशियल आ गया 3 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, यस और नो? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। आपको कैपेसिटेंस दी गई है, एक है 3 और दूसरा है 6 माइक्रोफैरेड, आर चार्ज्ड टू पोटेंशियल्स 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। आपको C1 C2 V1 V2 है। ठीक है, उसके बाद कहा दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो देखो हमें दिया गया है 3 and 6। C1 है 3 माइक्रोफैरेड, C2 है 6 माइक्रोफैरेड। V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू हमें दी गई है एज 2 and 5, तो 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ठीक, उसके बाद इन्हें सीरीज में लगा दिया। अब देखो ये अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज थे। इसके बाद जब आपने इनको सीरीज में लगाया तो इसमें क्या कांस्टेंट रहा? इसमें कांस्टेंट रहा चार्ज। क्यों? आपने दोनों कैपेसिटर को चार्ज कर दिया एक पोटेंशियल तक, उनके अंदर चार्ज स्टोर हो गया। उसके बाद आपने बैटरी से हटाया और उनको आपस में जोड़ दिया, तो भाई उनका चार्ज ही तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनके अंदर, यस और नो? तो यहां पर हम चार्ज को कंजर्व्ड मानेंगे। और इन्होंने कहा उसके बाद इनके नए पोटेंशियल V1 डैश और V2 डैश
कनेक्ट करने के बाद जो V1 डैश और V2 डैश आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आपको निकाल करके हमें देनी है। ठीक, तो पहले हम Q1 की वैल्यू निकालें अगर, तो वो आ जाएगा C1V1 3 × 2 6 माइक्रोकूलम। ऐसे ही Q2 की वैल्यू अगर हम देखें, आ जाएगा C2V2 6 × 5 30 माइक्रोकूलम। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 + Q2 दैट इज 6 + 30 36 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अब यही चार्ज सीरीज में, तो यही चार्ज घूमेगा दोनों कैपेसिटर में। तो अब अगर मुझे V1 डैश निकालना है तो ये आ जाएगा Q/C1 36 और C1 है 3, तो आ गया 12 वोल्ट V1 डैश की वैल्यू। ऐसे V2 डैश निकालना है Q/C2, Q कितना है 36, C2 कितना है 6, तो आ गया 6 वोल्ट, क्योंकि माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगी सब यूनिट। आई होप आपको यहां तक सबको समझ में आ गया, यस और नो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये कहता है 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव द नेट कैपेसिटेंस C1। सीरीज की कैपेसिटेंस है C1 एंड कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव अ नेट कैपेसिटेंस C2। ठीक है, सीरीज की कैपेसिटेंस है C1, पैरेलल की कैपेसिटेंस है C2। आपको C1/C2 निकालना है और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दिया गया है 3 आइडेंटिकल। अब याद करो, फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स CS, अगर आप याद करो ये होता था C/N, है कि नहीं। आपको 3 कैपेसिटर्स दिए गए हैं तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा C1 = C/3। इसी तरीके से Cp का फॉर्मूला याद करो, वो N टाइम C होता था, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3C। तो अगर आप C1/C2 निकालना चाहोगे, ये आ जाएगा C/3/3C, C से C कैंसिल, आ गया आपके पास 1/9। दिस इज योर आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिर्फ हमें वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला से उठा करके वैल्यू डालनी थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 2 कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरेड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको पैरेलल के लिए कहा गया है 5 माइक्रोफैरेड है, एंड 1.2 माइक्रोफैरेड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। आपको बतानी है उनकी कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, दो अलग अलग कैपेसिटर, आइडेंटिकल नहीं है, यहां पर ध्यान देना। तो मैं मान लेता हूं लेट देयर कैपेसिटेंस बी C1 एंड C2। मैंने मान लिया C1 और C2, ठीक है। तो जब पैरेलल में लगाए गए, Cp का फॉर्मूला होता है C1 + C2, क्वेश्चन के हिसाब से वो है 5 माइक्रोफैरेड, और जब उनको सीरीज में लगाया गया तो वैल्यू आई 1.2 माइक्रोफैरेड। Cs का फॉर्मूला होता था C1C2/C1 + C2, तो आंसर आ गया 1.2 माइक्रोफैरेड। अब C1 + C2 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो आपके पास आ गया C1C2/5 = 1.2, तो C1C2 = 6 आ जाएगा। आई बात समझ में सबको। अब ये जो वैल्यू और ये वैल्यू थी, इससे हम निकालेंगे, एक आइडेंटिटी लगाएंगे। हम लिखेंगे C1 - C2 का होल स्क्वायर = C1 + C2 का होल स्क्वायर - 4C1C2। वैल्यू डाल दो, C1 - C2 का होल स्क्वायर C1 + C2 यानी 5 का होल स्क्वायर -4 × C1C2 6, तो ये आ जाएगा 25 - 24 दैट इज 1। तो मेरे पास C1 - C2 आ जाएगा 1। अब क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो C1 + C2 था 5, C1 - C2 था 1, ऐड द 2, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ C1 = 6 या C1 = 3 माइक्रोफैरेड। यह आ गया। अब C2 निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन में। C2 की वैल्यू आ जाएगी 5 - C1, 5 - 3, तो C2 आ गया 2 माइक्रोफैरेड। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बस याद रखना कि इसमें आइडेंटिटी हमने यूज करी है ये वाली। ये स्टेप आपको याद रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए
जिसमें आपको उनका पैरेलल की और सीरीज का केस गिवन है, वैल्यूज गिवन है, तो आपको याद रखना है, आपको इसी पैटर्न से इसे सॉल्व करना है, बहुत आसान हो जाता है ये सॉल्व करना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। ये जो अरेंजमेंट इस फिगर में दिया गया है, आपको बताना है बैटरी ने इस पूरी अरेंजमेंट को कितना चार्ज सप्लाई किया। तो अगर आप नोटिस करो, जरा पहले ये बताओ, वीडियो को पॉज करो और इस फिगर को देख करके मुझे ये बताओ कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो लगे हैं C1 और C2, ये कौन सी कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, जरूर से अपना कमेंट में आंसर टाइप करना। तो चलिए हम इसे देखते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो फिगर को मैं बता देता हूं। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं A और इस पॉइंट को नाम देता हूं B। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, A बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब A से जो प्लेट जुड़ी है वो है ये वाली प्लेट, रेड वाली, और इधर से A से आती हुई ये वाली प्लेट जुड़ी है, ये रेड वाली। यस और नो? ऐसे ही B से जो प्लेट जुड़ी है मैं उसको ब्लू कलर में कर देता हूं। ये B से जुड़ी है ना यहां से, तो ये वाली प्लेट B से जुड़ गई तो मैंने इसको ब्लू कर दिया। ये वाली प्लेट भी B से जुड़ गई तो मैंने इसको भी ब्लू कर दिया। अब अगर आप नोटिस करो, दोनों कैपेसिटर की रेड प्लेट A से जुड़ी है, दोनों कैपेसिटर की ब्लू प्लेट B से जुड़ी है। इसका मतलब दोनों के दोनों कैपेसिटर्स के प्लेट्स सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़ी है, और अगर सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन होता है तो कॉम्बिनेशन कहलाती है पैरेलल। ठीक है, तो मैं कहूंगा हेयर C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो हमने इस तरह से आइडेंटिफाई किया इनकी कॉम्बिनेशन को। तो अब अगर आप नोटिस करो, पैरेलल में लगे हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट आ जाएगी C1 प्लस C2। तो हमारे पास आ गया 5 प्लस 6 11 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 11 माइक्रोफैरेड। टोटल वोल्टेज मुझे दी गई थी 10 वोल्ट। तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल। तो 11 माइक्रोफैरेड इनटू 10, चार्ज आ जाएगा 110 माइक्रो कूलम। याद रखना माइक्रो आएगा क्योंकि यहां पर माइक्रो था, है ना, तो वो 10 की पावर -6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चाहे तो आप उसे 10 की पावर -6 वैल्यू फॉर्मेट में लिख लो, या ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये आपको 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, इस फिगर में दिए गए हैं। आपको बताना है इस पॉइंट X और इस पॉइंट Y के बीच में कौन सी कॉम्बिनेशन है। वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी से देखो, वीडियो को पॉज करना और अपने आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ये कॉम्बिनेशन कौन सी है। ठीक है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं आपको। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। हम मान लेते हैं मैं X को ग्रीन कलर से पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो ये A भी ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन से जुड़ा है। अब यहां से देखो, A से जो प्लेट जुड़ी है मैं उसे ग्रीन कर रहा हूं। तो ये वाली प्लेट A से जुड़ी है, ग्रीन कर दिया। यहां से ये तार ऐसे आ रही है, यहां से इसमें जा रही है और इसमें जा रही है, तो मैंने इसको भी ग्रीन कर दिया। ठीक है जी। अब ये जो B है, इस B को मैं पिंक कलर दे देता हूं सपोज, ये रहा जी। अब जो प्लेट B से जुड़ी होगी हम उसको पिंक कर देते हैं। ये रहा जी पिंक, यहां से ऐसे आई, ये भी पिंक और ये भी पिंक। तो अगर आप नोटिस करो, ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं मेरे पास, ये 3 कैपेसिटर्स, ये 3 कैपेसिटर्स, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हो गए। क्यों पैरेलल में हो गए? बिकॉज दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स, है ना। तो मैं कहूंगा 2 माइक्रोफैरेड 3 and 5, so 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड and 5 माइक्रोफैरेड capacitors are connected in parallel। ये पैरेलल में जुड़ गए, यस और नो? तो अब इनकी जो कैपेसिटेंस आएगी Cp, वो आ जाएगी 2 + 3 + 5, कितनी हो गई जी? 10 माइक्रोफैरेड। अब हमारा ये सर्किट रिड्यूस होके ऐसे बन जाएगा। ये था X, ये था पॉइंट A,
यहां पर हमने लगा दिया 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ये आ गया पॉइंट बी, यहां से आगे 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा था, और ये आ गया वाई। जो हमने कैलकुलेट किया वो ये वाला कैपेसिटर था, ठीक है। ये ए और बी के बीच में जोड़ दिया हमने उठा करके। अब अगर आप नोटिस करो, जो चार्ज यहां से जाएगा वो पहले इसमें से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा, तब वाई तक जाएगा। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर्स में सेम चार्ज जाएगा। और सेम चार्ज कौन सी कॉम्बिनेशन की पहचान थी? सेम चार्ज थी बच्चों, कॉम्बिनेशन था सीरीज। तो मैं कहूंगा Cp एंड 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 10/2, आइडेंटिकल है ना दोनों, तो C/n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। और क्वेश्चन ने यही कहा था आपको x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल करके बतानी है। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 5 माइक्रोफैरेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबको ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कैपेसिटर्स of capacitances 10 microfarad are connected with each other as shown in figure। ये फिगर में ऐसे लगाए गए हैं। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और सी के बीच में, ठीक है बच्चों। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, जब तक क्वेश्चन के साथ जूझना शुरू नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन को हरा नहीं पाओगे। तो ये हैबिट बना दो कि क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्यूशन पन्ने पलट करके डायरेक्ट किताब में सोल्यूशन नहीं खोलना है। पहले क्वेश्चन के साथ खुद जूझने की आदत डालनी है, उसके बाद ही जब आप कहोगे यार ये तो हो ही नहीं रहा, तब जा करके उसका सोल्यूशन ढूंढा करो। क्योंकि जब तक आप दिमाग को मजबूर नहीं करोगे, इसकी कसरत नहीं करोगे, तब तक ये स्ट्रांग नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, हमारा सवाल जो था, क्वेश्चन है कि आपके पास ये कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, आपको बताना है इनका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी ए और सी पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं इसको दोबारा से प्लॉट कर रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा सब लोग। आई एम रीप्लॉटिंग दिस। ये है ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद ये है पॉइंट डी और ये है पॉइंट सी। ध्यान से देखना आप। अब देखो, ए और बी के बीच में जुड़ा है C1, तो ए और बी के बीच में मैं लगा देता हूं कैपेसिटर C1 को बच्चों। उसके बाद ए और डी के बीच में जुड़ा है C4, तो मैं ए और डी के बीच में लगा देता हूं C4 को। अब ऐसे ही बी और डी के बीच में जुड़ा है C3, तो मैंने बी और डी के बीच में जोड़ दिया C3। बी और सी के बीच में जुड़ा है C2, तो B और C के बीच में मैंने जोड़ दिया C2। उसके बाद नोटिस करो, यहां पर D और C के बीच में जुड़ा है C5, तो D और C के बीच में बच्चों मैंने लगा दिया C5। देखो, मैंने सर्किट चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी शेप बदल दी। सर्किट अभी भी पूरा का पूरा वही है जो हमने यहां देखा था, कोई चेंज नहीं है, पॉइंट्स एग्जैक्टली वही है जैसे पहले थे, है कि नहीं। तो अब अगर आप नोटिस करो, यहां पर ये बन गया एक व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। और क्वेश्चन ने कहा सारे कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड के हैं, सेम कैपेसिटेंस के हैं। इसका मतलब ये सारे सेम कैपेसिटेंस के हो गए। तो हम लिखेंगे सिंस C1/C2 इज इक्वल टू C4/C5, क्योंकि सारे बराबर हैं, 10/10, 10/10 है ना, दैट इज 1। So, no charge flows through C3। तो ये जो C3 है इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। उसका कारण है B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पोटेंशियल एट B विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम लगी है। तो जो ड्रॉप होगा बराबर होगा, तो ड्रॉप होने के बाद B और D दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। अब भाई, अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो यहां पर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं C3 को रास्ते में से हटा सकता हूं। मैं कह रहा हूं जब इसमें चार्ज जाना ही नहीं तो मैं क्यों लगाऊं इसे, मैं तो नहीं लगाता,
है ना, तो मैंने इसे हटा दिया, तो मैंने C3 को दिया हटा यहां से, ये हमारा D आ गया, ये पॉइंट B आ गया। अब अगर आप नोटिस करो, जो चार्ज यहां से आएगा, ध्यान से देखना जरा, जो चार्ज यहां से आएगा कुछ यहां बढ़ जाएगा, कुछ यहां बढ़ जाएगा, यहां वाला Q1 ऐसे जाएगा, यहां वाला Q2 ऐसे जाएगा। तो नोटिस करो C1 और C2 में सेम चार्ज जा रहा है Q1, C4 और C5 में सेम चार्ज जा रहा है Q2, तो ये आपस में कौन सी कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज में हो गए, यस और नो। तो मैं कहूंगा C1 and C2 आर इन सीरीज, तो मैं लिख सकता हूं CS इक्वल्स टू 10/2 5 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से C4 और C5 आर इन सीरीज, C4 and C5 आर इन सीरीज, तो अगर ये सीरीज में हो गए तो CS डैश आ जाएगा फिर से 10/2 5 माइक्रोफेरेड। अब सर्किट ये बन जाएगा कि आपके पास ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था C, और एक कैपेसिटर यहां लगा है आपके पास CS, और एक कैपेसिटर यहां लगा है आपके पास CS डैश। ठीक, अब नोटिस करो CS की एक प्लेट A से दूसरी C से जुड़ी है, CS डैश की एक प्लेट A से दूसरी C से जुड़ी है। सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होना कौन सी कॉम्बिनेशन कहलाती है, पैरेलल। तो मैं कहूंगा CS एंड CS डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी CS प्लस CS डैश, दैट इज 5 + 5, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 10 माइक्रोफेरेड, विच इज योर आंसर। तो वो जो A और C पॉइंट्स के बीच में टोटल कैपेसिटेंस आई हमारी निकल करके वो आई बच्चों 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, जरा सा भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना और फिर इसको देखना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाने के लिए बात करी थी, मैं पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे सीरीज और पैरेलल के लिए, मैंने उसमें कहा था ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मैं एक बढ़िया से क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल कराऊंगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना जरा और इसमें दिमाग लगाना। आंसर तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही आंसर आपको, लेकिन आपको भी अपना दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है अ टेक्नीशियन हैज 2 कैपेसिटर्स बाय यूजिंग देम सिंगली इन सीरीज एंड इन पैरेलल। भाई सिंगल लगाएगा तो 2 रीडिंग आएंगी, एक C1 की एक C2 की, पैरेलल में लगाएगा तो C1 + C2 की एक रीडिंग आएगी, सीरीज में लगाएगा तो C1 C2 / C1 + C2 की एक रीडिंग आएगी। टोटल कितनी रीडिंग हो गई, 4। तो यहां पर वो 4 रीडिंग हमें दी गई हैं। किस ऑर्डर में दी गई है ये नहीं बताया गया, ये कोई प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना, 4 वैल्यूज आई, 4, 5, 20, 25। आपसे कहा गया बताओ उन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या थी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपको ये दिया गया था, भैया ये सीरीज की रीडिंग है, ये पैरेलल की रीडिंग है, तो हमने आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया, आपको 4 रीडिंग दी गई हैं। इसमें रीडिंग नंबर 1, रीडिंग ये किसी ऑर्डर में नहीं दी गई हैं, रीडिंग नंबर 2, जो रीडिंग नंबर 3 है, और एक है फिर हमारी रीडिंग नंबर 4। तो आपको कहा गया 4, 5, 20, 25, 4, 5, 20 एंड 25। आपको फाइंड करना है C1 की वैल्यू क्या है और C2 की वैल्यू क्या है। यहां पर 4 रीडिंग्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी, एक है CS भी और साथ में एक CP भी है। तो हमारे पास C1, CS, C2, CP 4 वैल्यूज दी गई हैं। अब आपको उनमें से बताना है कौन सी C1 की होगी और कौन सी C2 की होगी। वीडियो को पॉज करो, सोचो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना। देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो और यहां तक पहुंचे हो तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करें, उसके बाद मुझे बताएं कि आपका आंसर सही था कि नहीं था। ठीक है, तो देखो आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे 4 और 5 आंसर होगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे सवाल, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब आप 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हो तो आंसर
सबसे छोटी कैपेसिटेंस से भी कम आता था। मेरी लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा जाकर के देखो, वहां पर मैंने एग्जाम्पल के साथ ये बात सिखाई थी। ठीक है, तो यहां पर 4 वैल्यूज में से सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है? आप कहोगे सर 4, तो इसका मतलब ये CS की होगी। एलिमिनेट हो गया CS। ठीक, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हो तो जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस से भी बड़ी होती है। तो इनमें से सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है? 25। तो ये हो गई CP। अब 4 में से CS और CP एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या? C1 और C2, यानी एक C1 ले लो कोई सा भी और एक C2 ले लो। इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ हमें अपना लॉजिक यूज करना था जो हमने पढ़ा था इन द क्लास। अगर क्लास नहीं देखी है जा करके जरूर देखिए। ठीक है, आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। अगर मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और फिजिक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आने लगे हैं और फिजिक्स आसान होती नजर आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज अपना प्यार मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं बच्चों को समझा पा रहा हूं फिजिक्स, जो कि जनरली माना जाता है बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।